Michelangelo by Gulzar. So yeah, this is the chapter for today, and this is chapter number 3, Michelangelo, which is written by Gulzar. And this video is for particularly explaining you this chapter in Hindi. So I will make sure that each and every word should be understood by you, and that's the goal of the video. Let's start, and let's talk in Hindi. 4 years had passed since Michelangelo's return from Florence and Rome was beginning to bore him. तो यहाँ पर 4 साल बीत चुके हैं. माइकल फ्लोरेंस से 4 साल पहले आए थे और यहाँ पर वो रोम आए थे और यहाँ पर वो रोम आ चुके हैं. तो उनको रोम बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता था. ठीक है, तो वो रोम उनको अब बोर करने लगा था. किस वजह से वो भी पढ़ेंगे. Beginning to bore him. You can't find faces in Rome. माइकलएंजेलो ग्रम्पल्ड. माइकलएंजेलो ने कंप्लेन करा कि यहाँ रोम में तो हमें फेसेस ही नहीं मिलते हैं. तो पोप जूलियस, तो यहाँ पे पोप जूलियस से कंप्लेन कर रहे थे कि रोम में यार सब लोगों के फेसेस बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं. देयर इज़ नो कैरेक्टर इन द फेसेस हेयर. यहाँ पर फेसेस में कोई कैरेक्टर ही नहीं दिखता. जैसे कैरेक्टर मतलब समवन लुकिंग लाइक एन इविल, समवन लुकिंग लाइक एन एंजल, लाइक दैट. दे ऑल लुक लाइक, और सभी एक जैसे ही दिखते हैं. यहाँ पे ग्रम्बल्स का मतलब होता है टू कंप्लेन. एंड व्हाट डू यू सी इन माई फेस, द पोप आस्क्ड ऑलमोस्ट इन जेस्ट. तो पोप ने बहुत ही मजाक वे में कहा कि तुम्हें मेरे फेस में क्या दिखता है, और इन जेस्ट का मतलब है जोक. विदाउट इवन अ पॉज द आर्टिस्ट रिप्लाइड अ बर्निंग कैंडल. तो बिना एक सेकेंड रुके आर्टिस्ट ने तुरंत बोल दिया एक जलती हुई मोमबत्ती. It took a minute for Pope Julius to understand the barbed words. I think I know what you mean. तो पोप जूलियस को बस एक ही मिनट लगा होगा उसके शार्प वर्ड्स को समझने में कि उनका मतलब क्या था. तो यहाँ पर बार्ब्ड का मतलब होता है शार्प. He said finally with a smile, I'm just one more candle that burns at the altar alongside those 1,000 others, right? सो द पोप अंडरस्टूड. पोप को समझ में आ गया कि तुम्हारा माइकलएंजेलो का क्या मतलब था उससे. तो उसका मतलब था कि पोप जूलियस भी उन एक जलती हुई कैंडल है जो कि एल्टा पे जलती है हज़ारों अदर कैंडल्स के साथ में. यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि वो भी रोम के सब लोगों की तरह ही थे जो कि उनमें कोई कैरेक्टर नहीं दिखता था, सब एक जैसे लगते थे. यानी कि पोप जूलियस भी उन सभी लोगों में से ही एक थे. एल्टा का मतलब होता है चर्च में एक स्पेशल टेबल होती है जिसमें कि बहुत सारी कैंडल्स चलती हैं, तो उस टेबल को हम एल्टा कहते हैं. माइकलएंजेलो वॉज साइलेंट. माइकलएंजेलो एकदम चुप हो गया. एंजेलो, द पोप कंटिन्यूड. पोप ने कहा एंजेलो, और फिर वो कुछ बात बोलने लगे. For 4 whole years you've been looking for Judas. I can't believe in the vast universe that the Lord has created where no two faces look alike, you cannot find faces, you cannot discover models, surely. तो यहाँ पर पोप कहते हैं कि एंजेलो 4 साल तुम्हें बीत चुके हैं. तुम जूडस को पेंट करने के लिए बेसिकली एंजेलो एक ऐसे पेंटर थे जो कि एक पर्सन की रेफरेंस लेकर उससे फिर अपनी पेंटिंग बनाते थे. ठीक है, तो उनके लिए लोगों को देखना और लोगों को परखना इम्पॉर्टेंट था कि कौन इस करेक्टर में फ़िट होगा, तो उसको वो एज अ मॉडल चूज़ करते थे. अब यहाँ पर पोप बहुत ही इरिटेटेड कहते होंगे. अब यहाँ पर लिखा नहीं इरिटेटेड, बट आप लोग थोड़ा इमेजिन करो इरिटेटेड ही होंगे वो. उन्होंने क्या बोला, तुम्हें 4 साल हो चुके हैं जूडस को ढूंढते हुए. मैं बस बिलीव ही नहीं कर पा रहा हूँ कि इतनी बड़ी दुनिया में जो कि भगवान ने बनाई है जहाँ पर 2 फेसेस एक जैसे भी नहीं होते, यानी कि सब लोग अलग अलग दिखते हैं, तुम्हें कुछ चेहरे ही नज़र नहीं आते, तुम्हें मॉडल्स ही नहीं मिल पाते. क्या सच्ची में, श्योरली, मतलब क्या सही में ऐसा ही है. और जब तक पोप अपनी बात फिनिश करते तब तक माइकलएंजेलो हैड वॉकड अवे. यानी कि माइकलएंजेलो तब तक तो जा ही चुके थे बिकॉज बहुत ज़्यादा मूडी थे इस स्टोरी के हिसाब से. पोप जूलियस लुक्ड पेंसिवली एट द रिट्रीटिंग बैक ऑफ हिज मूडी पेंटर. तो पोप जूलियस जो थे, पेंसिवली मीन्स बहुत सोच विचार के मूड में जब हम होते हैं ना, पहले की बात हम जब सोच रहे होते हैं, तो दैट इज़ नोन एज पेंसिवली, और दैट उसका मतलब होता है थॉटफुली.
रीट्रीटिंग मतलब बीता हुआ कल। तो वो अपने मूडी पेंटर का बीता हुआ कल सोच रहे थे, मतलब देखना हियर मतलब ऐसा नहीं कि देख रहे होते, वो सोच रहे थे। यहाँ पर देखने का मतलब है वो बेसिकली अपने आंखें बंद करके इमेजिन कर रहे थे, ये कह सकते हैं हम लोग। 4 years ago पोप जूलियस हैड कमीशन माइकल एंजेलो फॉर अ स्पेशल टास्क। तो 4 साल पहले पोप जूलियस ने माइकल एंजेलो को एक स्पेशल टास्क के लिए पैसे दिए थे। कमीशन मतलब ऐसा कुछ जॉब थे ना जिसके लिए दूसरे पर्सन को पैसे मिलेंगे, ठीक है। टू पेंट फ्रेस्कोस ऑफ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स फ्रॉम द बाइबल ऑन द वॉल्स एंड द सीलिंग ऑफ द सिस्टाइन चैपल। तो उन्होंने यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाती हूँ पिक्चर। तो यहाँ पर आप देखो, ये है पोप जूलियस, ये है पोप, और ये दूसरी साइड जो है ये माइकल एंजेलो है, एंजेलो कह सकते हैं आप। तो पोप ने एंजेलो को एक स्पेशल टास्क दिया था और स्पेशल टास्क के बदले उन्होंने उनको पैसे देने का वादा किया था, क्योंकि एक कमीशन्ड वर्क है तो उनको ऑफ कोर्स वो पैसे देने वाले थे इस काम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर पोप यही कह रहे थे उनको कि उन्होंने वो एकदम से इवेंट याद कर रहे थे कि उन्होंने माइकल एंजेलो को एक टास्क दिया था ऑफ पेंटिंग इम्पॉर्टेंट इवेंट्स। बाइबल में से, बाइबल उनकी बुक होती है, क्रिश्चियनिटी में उनकी रिलीजियस बुक होती है, होली बुक कह सकते हैं। तो उनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स को पेंट करने का बोला था ऑन द वॉल्स। अब देखो, फ्रेस्कोस का मतलब क्या होता है, एक प्लास्टर के ऊपर पेंट करना, ओके। और यहाँ पर चर्च जो है, सिस्टाइन चैपल चर्च है, वहाँ की वॉल्स और सीलिंग्स मतलब छत पर पेंट करने को कहा था। ओनली द लास्ट जजमेंट रिमेन्ड अनफिनिश्ड। तो हाँ, नाउ दे वर नियरली डन, और अब वो सारे हो ही चुके थे लगभग, बस लास्ट जजमेंट अनफिनिश्ड था। लास्ट जजमेंट क्या है, उनकी बाइबल का एक पार्ट है, ठीक है। तो वही उनमें से कुछ इवेंट्स उनके रह रहे थे और सारे उन्होंने पेंट कर दिया था ऑलरेडी। आई डोंट वॉन्ट एनी अनप्लेजेंटनेस एट दिस स्टेज। पोप ने मर्मर्ड मतलब ऐसे अपने आप से बात करना, ठीक है। उन्होंने अपने आप से ऐसे हल्के से जब हम अपने खुद से बात कर रहे होते हैं तो उसे हम मर्मर्ड कहते हैं, धीरे धीरे से हम खुद से बात कर रहे होते हैं। मुझे कोई भी अनप्लेजेंटनेस, कोई भी खराबी गड़बड़ी नहीं चाहिए इस स्टेज पर आके, जो कि सब कुछ पेंट हो रखा है, बस जो हमारा लास्ट जजमेंट है उसके इवेंट्स रह रहे हैं। तो पोप जूलियस को अब कोई भी सफाई कुछ भी गड़बड़ नहीं चाहिए थी। द पोप murmured to himself, अपने खुद से बोला, he had not forgotten the time when Michelangelo was carving the crucifixion in wood for the Church of the Holy Spirit। तो उन्हें वो टाइम भूले नहीं थे, वो टाइम जिस टाइम उन्होंने माइकल एंजेलो को कार्विंग करते हुए देखा था। कार्विंग मतलब एक कार्व करना, राइट। माइकल एंजेलो को वो वुड में, बेसिकली वुड में कुछ बनाते हैं 3D कार्व करके, खोद के, ठीक है। क्रूसिफिकेशन मीन्स जिस टाइम पर जीसस को एक क्रॉस साइन पर नेल करा गया था उसे हम क्रूसिफिकेशन कहते हैं। इस तरीके से नेल कर दिया गया था जीसस की बॉडी को, तो उसे हम क्रूसिफिकेशन कहते हैं क्रिश्चियनिटी में, ठीक है। फॉर द चर्च ऑफ द होली स्पिरिट, चर्च ऑफ द होली स्पिरिट नाम है चर्च का, चर्च ऑफ द होली स्पिरिट। अब होली स्पिरिट क्या होता है मैं आपको ये बता सकती हूँ। होली स्पिरिट बेसिकली क्रिश्चियनिटी में देयर इज़ अ ट्रिनिटी। अगर आपको समझना है तो आप समझ सकते हो, नहीं तो 20 सेकेंड आगे कर सकते हो। तो बेसिकली एक ट्रिनिटी होती है, ट्रिनिटी के अंदर 3 लोग आते हैं। पहला आते हैं द फादर, ठीक है। फिर द सन, तो मैं डायरेक्टली सन लिख रही हूँ, और तीसरा द होली स्पिरिट, ठीक है। तो ये ट्रिनिटी में जो होली स्पिरिट है, इन पर जो बेस्ड चर्च होगा, इनके नाम से रखा हुआ चर्च, उनके बारे में शायद बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। एंड ही हैड कम एक्साइटेडली टू जूलियस सेइंग he had found just the right model. The model was a dead man. और तभी एकदम से जो माइकल एंजेलो थे वो जूलियस के पास आया और बोला कि मुझे मॉडल मिल गया है। मॉडल कौन था पता है? मॉडल था एक डेड मैन, यानी कि एक मरा हुआ आदमी। पोप को एकदम से याद आया कि कैसे
र्यूफुली का मतलब होता है सैडनेस और रिग्रेट से, काफ़ी मतलब लगता है ना यार, इतना रिग्रेट होता है तब एकदम से कुछ ऐसा पुराना इवेंट जो हमारे संग ऐसा बुरा कटा हो, तो हमें लगता है ना यार क्यों ही करा था ऐसा। तो वैसा उनके संग कुछ याद आया एकदम से। र्यूफुली मतलब एक सैडनेस और रिग्रेट के संग याद आया हाउ द फ्यूनरल हैड बीन हेल्ड अप फॉर 12 आवर्स। जिस उनके इस बनाने के लिए, क्रूसिफिकेशन के लिए उनको मॉडल चाहिए थी, तो मॉडल क्यों अभी उनको फ्यूनरल में उनको गड्ढे में, मतलब बेसिकली उनको मिट्टी के अंदर वो कर दिया जाता है ना। तो फ्यूनरल को रोक दिया गया था, अंतिम संस्कार जिसमें हम हिंदू धर्म के लोग कहते हैं, हाँ, बट आई डोंट नो क्रिश्चियनिटी में क्या बोलते हैं, बट हाँ उनको फ्यूनरल कहते होंगे, फ्यूनरल। तो यहाँ पर फ्यूनरल को 12 घंटों के लिए डिले किया। हेल्ड अप मतलब डिले करना, कि कुछ चीज़ रोक के रखना ताकि माइकल एंजेलो अपनी पेंटिंग अपना जो स्कल्पचर उस पर बना सके, उसको कार्व कर सके। ब्रमांटे, द पोप थॉट नाउ यस ब्रमांटे वॉज अ ग्रेट पेंटर टू। हाँ, ब्रमांटे भी बहुत अच्छा पेंटर था। ही अनलाइक माइकल एंजेलो प्राउडली प्रोक्लेम्ड दैट ही conjured faces from his imagination। तो उनको तभी एकदम से आता था कि हाँ, ब्रमांटे भी बहुत अच्छा पेंटर था, और माइकल एंजेलो से अनलाइक, यानी कि माइकल एंजेलो के विपरीत, वो माइकल एंजेलो की तरह तो नहीं करता था, वो उनको मॉडल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वो प्राउडली बताता, प्रोक्लेम मतलब दावा करना कि वो जो फेसेस हैं वो कंजर्ड फेसेस फ्रॉम हिज इमेजिनेशन, अपने इमेजिनेशन से पिक्चर फेसेस को बनाता था खुद। कंजर्ड मतलब क्रिएट करना। बट इवन द पोप हैड टू एडमिट दिस। बट हाँ, पोप को भी ये मानना ही पड़ा कि ब्रमांटे के जो सारे फेसेस थे वो सब ऐसे लगते थे एज दो दे हैड इमर्ज फ्रॉम अ कॉमन मोल्ड। एज दो, इसका मतलब क्या है इमर्ज फ्रॉम अ कॉमन मोल्ड, मतलब एज दो वो सारे के सारे एक ही ऐसे कह सकते हैं, एक मोल्ड है जिसमें कि उनके फेसेस को शेप करा जा रहा है, तो वो सेम ही मोल्ड, यानी कि उन सभी के चेहरे बिल्कुल सेम लगते थे। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। और अगर अभी तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है, कोई टफ वर्ड समझ में नहीं आया, तो आप बस क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आपको अपना डाउट डाल देना है, एंड जैसे ही मेरे को नोटिफिकेशन मिलेगी कमेंट्स की, मैं उसके संग तभी से रिप्लाई कर दूँगी। अकॉर्डिंग टू द मेडिसी, ऑल रोमांटिक कैरेक्टर बो अ स्ट्रॉन्ग फैमिली रिजेम्बलेंस। तो अकॉर्डिंग टू मेडिसी एक फैमिली थी बेसिकली, जो कि आर्टिस्ट को और पेंटर्स को उनको हेल्प करती थी बहुत ज़्यादा टाइम पर। आपने शायद इसमें पढ़ा होगा, अभी आ गया होगा, तो पहले कैथोलिक चर्च के चैप्टर्स के बारे में उनमें मेडिसी फैमिली के बारे में बताया गया था। और ब्रमांटेस, तो उनको भी यही लगता था कि ब्रमांटे के जो सारे करेक्टर थे बोर अ स्ट्रॉन्ग फैमिली रिजेम्बलेंस। जैसे फैमिली रिजेम्बलेंस मतलब जैसे हम बच्चे होते हैं वो अपने मम्मी पापा के जैसे दिखते हैं, तो ऐसे ही वो लगते थे, सारे करेक्टर ऐसे ही लगते थे कि वो एक ही फैमिली के हैं, क्योंकि उन सभी के फेसेस एक जैसे थे। पोप जूलियस हैड नो चॉइस बट टू डिसमिस ब्रमांटे एंड अप्रोच माइकल एंजेलो। अब पोप जूलियस के पास कोई चॉइस नहीं थी, वो बस ब्रमांटे को भूल सकते थे और माइकल एंजेलो को अप्रोच, क्योंकि ब्रमांटे तो अच्छी पेंटिंग मीनिंगफुल अच्छे बनाता था, बट उनकी जो सारी जो भी करेक्टर्स थे वो सब एक जैसे लगते थे। तो उन्होंने क्या सोचा कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, बस मुझे ब्रमांटे को भूल जाना। डिसमिस करना मतलब एक तरीके से भूल जाना, अप्रोच करना मतलब उसे वो करना कि ठीक है मैं इसके संग रहूँगा, तो किसी के संग रहकर उसके संग काम करना। तो माइकल एंजेलो को चूज़ करा उन्होंने। 4 years ago माइकल एंजेलो हैड स्टार्टेड पेंटिंग द सीलिंग ऑफ द सिस्टाइन चैपल। 4 साल पहले माइकल एंजेलो ने सिस्टाइन चैपल की सीलिंग को पेंट करना शुरू करा था। ही वुड लाई फॉर आवर्स बीनीथ द सीलिंग ऑफ द सिस्टाइन चैपल स्टेयरिंग एट इट एंड मटरिंग टू हिमसेल्फ। तो वो नीचे पड़ा रहता था और देखता रहता था सीलिंग्स को, तो वो इसी तरीके से नीचे पड़े रहते थे और देखते रहते थे कि वो क्या बनाए, अपने आप से ही बातें करते रहते थे। मटरिंग का मतलब अपने आप से खुद से बात करना। इन दोज लाइम कोटेड ब्रिक एंड मड वॉल्स एंजेलो वॉज सर्चिंग फॉर फेसेस। उन्हीं लाइम कोटेड ब्रिक एंड मड वॉल्स, तो बेसिकली ऐसा करते थे पहले, ब्रिक और मड वॉल्स पे लाइम कोट करते थे फॉर एंटीसेप्टिक पर्पसेस, उसको पेंट कर देते थे लाइम से। ठीक है, अब एंजेलो उन्हीं में अपने कैरेक्टर्स के फेसेस ढूंढ रहा था, द फेसेस ऑफ जीसस, वर्जिन मैरी एंड जूडस। ही कुड सी, तो वो बेसिकली उनमें जीसस के, मैरी के और जूडस के फोटो कैरेक्टर्स फेसेस सर्च करता रहता था।
he could see their flesh and blood forms. और वो उसको लगता था कि वो उनकी बॉडी तो देख पा रहा है. फ्लैश और ब्लड फॉर्म्स का एक तरीके से मतलब है कि पूरी बॉडी तो देख पा रहा है. फ्लैश मतलब मांस और ब्लड फॉर्म्स मतलब उनके नसें तो देख पा रहा था, पर उनके फेसेस ही मम्बल्ड. उनके फेसेस नहीं. Their faces are buried deep in the verses of the Bible. बाइबल की किताबों की लाइनों में, पन्नों में उनके फेसेस छुपे हुए हैं. They elude me. वो कभी भी मेरे सामने नहीं आते हैं, वो मेरे से छुपते हैं. उसने बहुत ज़्यादा सैडली ग्रोन्ड मतलब शिकायत करी और सैडली बोला. They continue to elude. वो मेरे से छुप के क्यों रहते हैं, मुझे फेसेस उनके दिखाई क्यों नहीं दे पा रहे हैं. तो यहाँ बेसिकली हमने बात करी सोर का मतलब होता है फेल्ट. तो यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा परेशान था कि मुझे क्यों नहीं दिख रहे हैं उनके फेसेस, है ना. तो ताकि मुझे फेसेस दिख पाए, मैं क्यों नहीं देख पा रहा हूँ. उनकी बॉडी देख पा रहा हूँ, उनके फेसेस महसूस पेंट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे उनके फेसेस समझ में नहीं आ रहे हैं कि कैसा होना चाहिए. द पोप हैड बिगिन टू डाउट माइकल एंजेलो सैनिटी. तो यहाँ पर अब पोप को शक होने लगा कि माइकल एंजेलो कहीं पागल वागल तो नहीं हो गया. सैनिटी का मतलब होता है एक हेल्दी, एक साउंड माइंड होना, है ना, समझदार माइंड. तो अब वो यही लगा कि यार ये ऐसे पड़ा रहता है, कहीं पागल तो नहीं हो गया. वंस ही हैड स्टूड वेरी क्लोज एंड ओवरहर्ड माइकल एंजेलो रिपीटिंग पैसेजेस ऑफ द बाइबल. तो बेसिकली वो बाइबल पढ़ रहे थे और व्हाट एग्जैक्टली आर यू डूइंग, एंजेलो से पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो. पोप ने पूछा एकदम क्यूरियसली. व्हाट, एकदम से उसने देखा, मतलब वो पढ़ रहा था, एकदम से कोई आके उसे बोल रहा है क्या कर रहे हो. तो ऊपर एकदम से देखता है उसकी तरफ, पोप की तरफ, और बोलता है क्या. एंजेलो लुक्ड अप स्टार्टल्ड, सरप्राइज्ड होके एकदम से, यार ऐसे कैसे कोई क्वेश्चन एकदम से पूछ क्या. ओह, आई एम ट्राइंग टू अनरेवल दीज वर्सेस. मैं चाह रहा हूँ, मैं बेसिकली ट्राई कर रहा हूँ ये वर्सेस, ये जो लाइन है, ये पन्नों में जो लिखी गई लाइंस हैं, इनका मतलब समझने की कोशिश कर रहा हूँ, इन्हें खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, इनकी मिस्ट्री समझने की कोशिश कर रहा हूँ, इनके मीनिंग जानने की कोशिश कर रहा हूँ. मे बी देन आई विल फाइंड द फेसेस, और शायद तब मुझे मिल पाएंगे मेरे फेसेस फॉर द कैरेक्टर्स. देयर वॉज अ हिंट ऑफ डिस्पेयर इन माइकल एंजेलोज वॉइस. और माइकल एंजेलो की वॉइस में एक हिंट थी. किस तरीके की हिंट जिससे पता लग रहा था कि माइकल एंजेलो बहुत सैड है. तो उनकी आवाज़ में ही लग रहा था कि बहुत ज़्यादा दुखी है माइकल एंजेलो. द पोप अंडरस्टूड एंजेलोज फ्रस्ट्रेशन. इस तरीके से आप देख सकते हो, ऐसे लेटे हुए हैं और वो सोच रहे हैं. और यहाँ पर फिर पोप को समझ में आई कि माइकल एंजेलो की फ्रस्ट्रेशन क्या है. जूलियस रिमेंबर्ड हाउ ड्यूरिंग वन ऑफ द इंस्पेक्शन ही हैड सीन एंजेलो हैज़ ड्रॉन सेवरल स्केचेस ऑफ एंजल गैब्रियल. एंजल गैब्रियल भी बहुत इंपॉर्टेंट थे. बाइबल मैंने पढ़ी तो नहीं है, बट आई नो देयर इज़ अ कैरेक्टर एंजल गैब्रियल. हाउ डिड यू सी गैब्रियल, ही हैड आस्क्ड. अब पोप पूछता है तुमने गैब्रियल को कैसे देख लिया, वो तो एक एंजल है, वो तो इंसानों में नहीं दिखी होगी. ही डजंट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड ईदर, वो इस दुनिया को भी बिलोंग नहीं करते. एंजेलो हैड लुक्ड अप टू मीट पोप्स आइज. वो उठा और पोप की आइज़ में नज़रें मिलाई, है ना, उनकी आंखों में देख के बोला, आई हर्ड हिज वॉइस इन द ओल्ड टेस्टामेंट. ओल्ड टेस्टामेंट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द बाइबल. सो आई हर्ड हिज वॉइस इन द ओल्ड टेस्टामेंट. मैंने उनकी आवाज़ सुन रखी है, मतलब मैंने उनको पढ़ा है, उनके बारे में उनके बारे में पढ़ा है, तो मुझे पता लग गया उनका कैरेक्टर, और तो मैंने इस वजह से खुद से पेंट कर लिया है, मैंने स्केच कर लिया है. तो तुमने भगवान की आवाज़ भी सुन ही ली होगी, पोप ने जोक मारा. पर आई हर्ड हिज साइलेंस. पर एंजेलो को शायद ये जोक पसंद नहीं आया, तो वो चुप रहे. एंजेलो वर्ड्स वर टर्स. एंजेलो के वर्ड बहुत ज़्यादा फ्रेंडली, बहुत फॉर्मल वे में होते थे, बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं होते थे. एब्रप्ट मतलब एकदम सडन और अनएक्सपेक्टेड बोल देता था वो, ठीक है. बट द पोप हैड नोन विदाउट द शैडो ऑफ अ डाउट दैट ही हैड चूजन द राइट मैन फॉर द टास्क. पर पोप को बिना किसी शक के घेरे में, शक का मतलब क्या कहते हैं यार इसे, मतलब शक में बिल्कुल भी उनके मन में शक नहीं था कि उन्होंने किसी गलत आर्टिस्ट को चुन लिया. उनके मन में था कि मैंने एकदम सही आर्टिस्ट को चुना है ये काम देने के लिए. तो शक के घेरे में उनके मन में ये शक का घेरा था ही नहीं कि उन्होंने माइकल एंजेलो को आर्टिस्ट जो रखा है इस काम को देने के लिए, वो उनका एक गलत डिसीजन था, ठीक है. तो शैडो ऑफ अ डाउट मतलब एक डाउट की भी एक परछाई भी नहीं दिखती थी उनको अपने मन में. एसेंट्रिक, स्ट्रेंज, ही हैड टोल्ड द वैटिकन कमिटी.
तो वेटिकन कमेटी को वो बता रहे थे कि स्ट्रेंज तो है माइकल एंजेलो, बट ही इज़ द ओनली वन हु कैन पेंट द सिस्टाइन चैपल। बट वही एक ऐसा इंसान है जो कि सिस्टाइन चैपल को पेंट कर सकता है। माइकल एंजेलो हैड फाउंड मैरी विद द ग्रेटेस्ट ऑफ ईज। तो उनको मैरी तो बहुत ही आसानी से, विद द ग्रेटेस्ट ऑफ ईज का मतलब होता है बहुत आसानी से मिल गई थी। अब कैसे? इट हैड हैपेंड लॉन्ग एगो, बहुत पहले की बात है, जिस दिन उसने अपनी मम्मी को देखा 2 पर्स लटकाए हुए, स्ट्रंग ऑन अ बैम्बो, एक बैम्बो स्टिक पे रस्सी से 2 वाटर पॉट्स बंधे हुए उन्होंने अपनी शोल्डर पे रख के वो चल रही थी। ही हैड थॉट दैट द वुमेन हु हैड बोर्न क्राइस्ट इन अ वॉर्म, जिन्होंने कि अपने जो अपने बच्चे क्राइस्ट को, जीसस क्राइस्ट को अपने वॉर्म मतलब अपने पेट में रखा है, हैव बीन लाइक हिज मदर, वो उनकी मम्मी की तरह ही होगी। जस्ट एज थिन एंड फ्रेल, इतनी ही पतली और बहुत थकी हुई। He remembered watching his mother with unblinking eyes as she warmed with the water for his father's bath. तो वो बिना अनब्लिंकिंग ऐसे देख रहा था अपनी मम्मी को, जैसे कि वो पानी जब वो पानी अपने जी जो उनके पापा के लिए, माइकल एंजेलो के फादर के लिए वो पानी गर्म करी थी फॉर हिज बाथ। तो माइकल एंजेलो उनको बिना आँखों वैसे देख रहा था, बिना बंद आँख झपकाया उनको देखे जा रहा था, ठीक है। और उनके फेस पर वो वार्मथ दिख रही थी रोरिंग फायर की, क्योंकि वो पानी गर्म कर रही थी। तो उनका जो फेस था मोल्टन गोल्ड, सोने की तरह, पिघले हुए सोने की तरह चमक रहा था। माइकल एंजेलो को एकदम से लगा कि वो अपने कमरे में गया एकदम से, और उन्हें लगा कि शायद यही मेरी मम्मी मैरी की तरह ही होंगी, वर्जिन मैरी जो कि जीसस क्राइस्ट की मम्मी थी, मेरी मम्मी की तरह ही होंगी। तो वो गए एकदम से अपने रूम में और उनका स्केच बनाने लगे दोबारा मतलब बार बार अपना उनका फेस बनाने लगे। रिटायर टू मतलब एकदम से अपने रूम में जाना, कहीं भी जाना फॉर एन इम्पॉर्टेंट वर्क, किसी काम के लिए। तो बट दैट वॉज लॉन्ग टाइम अगो। अब यहाँ पर माइकल एंजेलो की लाइफ के बारे में बार बार बता रहे हैं, अलग अलग इंसिडेंट्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं। But that was long time ago. Michelangelo remembered that there were where they were living in. तो जब वो बोलोगना में रह रहे थे, एक सिटी है इटली में, जब वो वहाँ रह रहे थे तो उसे अभी तक याद है एकदम क्लियरली, विविडली मतलब क्लियरली, कि एक ईटरी में एट द कॉर्नर, एक स्ट्रीट के एक खाने की जगह थी, वहाँ पे खाना मिलता है स्ट्रीट के कॉर्नर में। तो वहाँ पर उसे वो उसकी एक स्पेशल हॉर्न थी, यानी कि वो इसकी बहुत ही ऐसी जगह थी जहाँ पर वो फ्रिक्वेंटली विजिट करते थे, बहुत पसंदीदा जगह थी और उनके फादर की थी। While his father sat eating inside, जब उनके पापा अंदर खाने के लिए बैठे, this time माइकल एंजेलो बाहर बैठे। He would buy hot peanuts from a nearby vendor, और वो पास के ही एक वेंडर से, एक दुकान से hot peanuts, गरम चना, वो ले थे पीनट्स, मूंगफली। Noticing how every time the man weighted them and a few would fall to the ground, और वो देख रहे थे कि जब भी मैन कोई कस्टमर आता था तो वो उसको वे करके देते थे वो नट्स, तो तभी कुछ 2-3 नीचे गिर जाते थे। तो एक बच्चा था, a naked urchin would scurry around the city across the street. सो एक नेक यानी कि किसी ने कपड़े नहीं पहन रखे थे, एक बच्चा था, अर्चिन मतलब एक ऐसे गरीब बच्चा, तो वो आता था भाग कर, स्करी मतलब एकदम ज़ोर से भाग कर या रन करके आता था और स्ट्रीट के पास, और 1-2 नट्स उठा लेता था और बाकी वेंडर को देता था, और एक चुपचाप अपने मुंह में तोड़ के खा लेता था, पॉप इनटू हिज माउथ। तो एक वो खा लेता था, 1 peanut फॉर एवरी टाइम ही हेल्प द पीनट सेलर, और 1 पीनट वो हर बार लेता था जब भी वो पीनट सेलर की हेल्प करता था, एज अ रिवॉर्ड फॉर हिमसेल्फ। तो आज हमने 3 पेजेस कवर कर लिए हैं। अगले पार्ट में हम आगे पढ़ने वाले हैं दैट हाउ ही फाउंड हिज मॉडल फॉर द कैरेक्टर जूडस। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय।